भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय ही नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उसको तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं और इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी था। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण सभी देवी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। देव गुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान में ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे? लेकिन वामन अपनी बात से अड़ग रहे। इस पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने तीसरे पग के लिए पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और वामन भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर वामन भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर वामन भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के निद्रा काल में करवट बदलते हैं। इसलिए निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अन्य शास्त्रों में इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी तथा पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन किस विधि द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के लिए पहले दिन हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत का सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नादि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प मिष्ठान एवं फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम संकीर्तन एवं प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करें। एक समय फलाहार लें और रात्रि को भगवान का जागरण करें। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं। भगवान को एकादशी अति प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत एवं हरिनाम संकीर्तन से प्रभु बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस मास में भगवान वामन जी का अवतार हुआ था। इसी कारण व्रत में भगवान विष्णु के बौने रूप की यानी कि वामन रूप की पूजा करने से भक्त को तीनों लोकों की पूजा करने के समान फल मिलता है। यह एकादशी भक्त को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलदायिनी होती है। मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उसे प्रभु के परम पद की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक व्रत करने वालों को चंद्रमा के समान यश संसार में फैलता है। जय श्री हरि।